जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको इस बार एग्जाम में पास होना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिए। 100% गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स इस बार आएंगे। बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का आपका फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। आप देख सकते हैं नीचे QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो असली है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन है, √2 एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो बच्चों, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं। चौथा कोण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों, यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न बच्चों, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। प्रश्न 4 है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC हैं तो इसका अर्थ परिमाप S बराबर A प्लस C प्लस बटे 2 होता है। पांचवा प्रश्न है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। और छठवां प्रश्न है, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छे से याद करते चलना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड खंड ए, दूसरी साइड खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों x अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात। इसका आंसर हो जाएगा 2 होगी। तीसरा प्रश्न है, बिंदु 5,2 में भुज का मान। इसका मान हो जाएगा बच्चों 5। चौथा प्रश्न है, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका आंसर करना है -5/2। पांचवा प्रश्न है, अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों, यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी के प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न इसका, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं। ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। तीसरा प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है। तो ये हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। एक बार फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है, SAS सर्वांग समता नियम लिखें। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा प्रश्न, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां प्रश्न बच्चों, यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस y बराबर 5 में y का मान -1 होगा। तो बच्चों, यहाँ पे अपना पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न छठवां है। बच्चों, यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, उत्तर क्रमांक 6। 3/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कराना है। ऐसे 4/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 15/5 25, 5 चौक 20/5 25 और 15 और 20 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। तो बच्चों, यहाँ पे छठवां प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां है, 1/7 - 2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए बच्चों, सातवें का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हर का परिमेयकरण करने पर अब देखिए बच्चों, परिमेयकरण की मेथड क्या होती है, बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस। √7 + 2 √7 + 2
ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज √7 प्लस 2/7 7 प्लस 2√7 -2√7 -2 2/7 से 2/7 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2/49 से 7 का पेन निकलेगा -4। इसका राइट आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2/3। 7वें का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स बराबर 1 रखने पर जहाँ पे बच्चों x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ 1 इक्वल 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 × 1 = 5 माइनस 3 × 1 = 3 माइनस 2। और सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 5 में 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर क्रमांक 8वें का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 9 है। 9वें का आप लोग अथवा कर लीजिएगा, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश से किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है 0,4 जो है बाई अक्ष पर स्थित है, 2, -5 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7, 0 जो है बच्चों x अक्ष पर स्थित है, -3, -4 जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का अथवा। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 10 है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। पहला प्रश्न है कोटि 2 तथा भुज -3 है, भुज -2 तथा कोटि 3 है। तो ये लीजिए बच्चों 10वें का आंसर, 10वें का पहले का आंसर हो जाएगा -3, 2 दूसरे चतुर्थांश पर स्थित है, दूसरा हो जाएगा बच्चों -2, 3 ये भी दूसरे चतुर्थांश पर स्थित है। ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। चलिए बच्चों 11 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका सूत्र लगाना है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे लगाएंगे बच्चों तो 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह लिखेंगे 6 × 6 और h की जगह आ जाएगा बच्चों ×7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6 × 2, 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आयत के 2 गुण निम्न हैं। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हो जाएगा 12वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, प्रश्न क्रमांक 13 है, आरएचएस सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 है हमारे सामने, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ आर जैसे एंगल आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो एंगल पी ओ एस और एंगल क्यू ओ एस का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे, माना एंगल पी ओ आर बराबर 5x, एंगल आर ओ क्यू बराबर 7x। दोनों को प्लस कर देंगे, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5x + 7x बराबर 180, 7 × 5 = 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/12, 180 को 12 से भाग करेंगे तो बच्चों आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू 15 डिग्री। तब एंगल पी ओ आर बराबर 5 × 15 = 75 और एंगल आर ओ क्यू बराबर 7 × 15 15 = 105 डिग्री। अतः एंगल पी ओ एस बराबर 105 डिग्री तथा एंगल क्यू ओ एस बराबर 75 डिग्री। ये हो जाएगा 14 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, प्रश्न क्रमांक 15 है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर दीजिएगा। समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। ये लीजिए बच्चों समांतर रेखा की परिभाषा, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 16 है, समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। आप लोगों को इसका अथवा करना है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये तथा कलम की कीमत बराबर y रुपये है। प्रश्न अनुसार आ जाएगा बच्चों x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 0। ये हो जाएगा 16 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों 17 नंबर है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 तो y बराबर 4 है। समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समीकरण 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे y वहाँ पे 4 रखेंगे। 3 × 4 बराबर a × 3 + 7, 3 × 4 = 12 बराबर 3 × 1 = 3 + 7, 12 में 7 माइनस करेंगे 5/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर है, ABCD एक समचतुर्भुज है, PQR क्रमशः भुजाओं ABCD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसका अथवा देखिए बच्चों, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये लीजिए 18 का अथवा, दिया है सबसे पहले लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री।
चित्र आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उत्पत्ति कराने के लिए दो दो त्रिभुज लेके हमें सर्वांगसम दर्शाने चल रहा है यहाँ पे। तो बच्चों लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर सबसे पहले लिखना है, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे 13 की ऊंचाई l का सूत्र लगाएंगे √r² प्लस h²। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों r की जगह 7 रखेंगे, 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625, 625 से 25 का पेयर निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह 7 और l की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से गुणा करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो 550 का 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले बॉक्स में दिया गया है राजनीतिक पार्टी और दूसरे बॉक्स में दिया गया है जीती गई सीटों की संख्या। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। ये लीजिए बच्चों 20 का आंसर। सबसे पहले यहाँ पे एक्स अक्ष खींचना है, उसके बाद वाई अक्ष। एक्स अक्ष में लिखना हमें राजनीतिक पार्टी और वाई अक्ष में हो जाएगा जीती गई सीटों की संख्या। ए की जो जीती गई सीटों की संख्या है 75, बी का 55, सी का 37 बनाना है, डी का हो जाएगा बच्चों 29, ई का 10 और एफ का हो जाएगा 37। बच्चों इसको आपको ग्राफ पेज पे करना है, ग्राफ पेज आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 है, गुणनखंड कीजिए 64m³ माइनस 343n³। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर जो सबसे पहले लिखेंगे 64 जो है 4 का क्यूब है, 4m का क्यूब, 343 जो है 7n का क्यूब है। फॉर्मूला लगाना है, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4m माइनस 7n इंटू 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28m प्लस 7 57 4n स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 22 है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को संदर्भित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो लीजिए बच्चों 22 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि ए भी एक जीवा है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में। रचना लिखना है, O को ए बी के मध्य बिंदु यम से मिलाया। सिद्ध करना है OM लंब जो है ए बी है। उत्पत्ति करेंगे बच्चों, दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में। OA बराबर OB जो है त्रिज्या हो जाएगी, AB बराबर BM, AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM जो है बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड से आता है। एंगल OMA बराबर एंगल OMB 90 डिग्री CPCT से। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 23 है हमारे सामने। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 23 का आंसर सबसे पहले यहाँ पे लिखना हमें, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, अर्थात ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सूत्र लगाना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। तो ए की जगह 12, बी की जगह 12, सी एज इट इज़ बराबर 30। तो 12 12 24, 30 में 24 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यस निकालना है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो तीनों को प्लस करेंगे 30/2, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, सूत्र था √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 इंटू 15 12 घटाएंगे 3, 15 12 घटाने पर 3, 15 6 घटाने पर 9, 2 ठो 3 है तो बच्चों 1 ठो 3 आ जाएगा बाहर, और 9 जो है 9 से एक 3 का पेयर आ जाएगा बाहर। तो अंडर रूट के अंदर बच्चे का 15, 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर आपको अच्छे से याद करना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।